अबू लहब के बारे में चलो, अबू तालिब का मामला इख्तलाफी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं इख्तलाफी मसले को नहीं छेड़ता हूँ। उम्मत के पास बहुत से मसाइल हैं, अहले बैत और सहाबा में जंग कराने के अलावा भी बहुत से मसले हैं, मुकाबला कराने के अलावा भी बहुत से मसले हैं। लेकिन मैं अबू लहब की तरफ आता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात कितनी नफाबख्श है, कितनी नफाबख्श है कि इब्ने अब्बास ने अबू लहब के मरने के बाद ख्वाब देखा। अबू लहब से पूछा कि मरने के बाद क्या पाया। अबू लहब ने कहा कि मरने के बाद जरा भी सुकून नहीं मैसर हुआ, लेकिन जब दुशंबे का दिन आता है तो उंगली की तरफ इशारा किया कि इससे पानी पीने को मिल जाता है, तकलीफ हल्की हो जाती है। ये कहाँ है? बुखारी में है। बेइश्क नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। कहने लगे साहब ये मैं यहाँ से तुमको मिलादे मुस्तफ़ा मनाने की दलील भी दे रहा हूँ, मिलादे मुस्तफ़ा मनाने की दलील भी मिल जाएगी कि मिलादे मुस्तफ़ा पे खुशी मनाने की, रसूलुल्लाह की आमद पर खुशी मनाने की दलील भी तुमको मिल जाएगी। इमाम सयूती ने कहा था कि ये जो जाहिल ये कहते हैं कि मिलादे मुस्तफ़ा की दलील नहीं है, नफीउल इल्म ला यल्ज़मु नफील वजूद, इल्म की नफी से वजूद की नफी मुस्तलजिम नहीं है, उससे लाजिम नहीं आती। अगर किसी शख्स ने अमेरिका नहीं देखा है, अमेरिका के बारे में नहीं जानता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका मौजूद ही नहीं है। अगर किसी को मिलादे मुस्तफ़ा की दलील नहीं मालूम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिलादे मुस्तफ़ा की दलील ही नहीं है। जी जी, बात समझ रहे हो मेरी? मैं मुख्तलिफ, चूंकि किसी एक मुख्तसर उन्वान पर कभी जब आप मुकर्रर करिएगा तब मैं इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर भी बयान कर सकता हूँ, नूरानते मुस्तफ़ा पर भी बयान कर सकता हूँ, खुल्फे वाद खुल्फे वहीद पर भी बयान करूंगा, नूरानते और बशरियते मुस्तफ़ा पर भी बयान करूंगा। जो उन्वान आप कहेंगे इम्काने किस पर भी बोलूंगा, उन तमाम मसाइल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन अभी जस्ता जस्ता थोड़ा थोड़ा सब जगह से दे रहा हूँ, चूंकि मिक्स मिठाई है, थोड़ा थोड़ा सब में से चख लो। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? क्यों जी? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की महफिल है, बाअदब होकर बैठो। ये किसी लीडर और किसी नेता और अभिनेता की महफिल नहीं है कि जैसे चाहे हुल्लड़ मचा लो। यहाँ फरिश्ते हैं, घेरे हुए हैं अपने परों से इस महफिल को, तो बाअदब रहो और इस गुफ्तगू को बगौर सुनो। आपको हो सकता है मेरी गुफ्तगू बोझिल मालूम हो रही हो, आपको परेशान कर रही हो, लेकिन ये कड़वी घूंट जब पियोगे तभी इस मर्ज से उबरोगे जिस मर्ज में मुब्तला हो अभी। जी जी, क़यादत का मतलब क्या होता है? हम जब आए तो वीआईपी ट्रीटमेंट, यहां से रेड कारपेट बिछा दी जाए, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत आ गए, तमाम मजमा टूट पड़े, हाथ चूमने लगे। जी नहीं, क़यादत ये नहीं है। क़यादत जिम्मेदारी का नाम होता है, क़यादत जिम्मेदारी का नाम होता है। अल्लाह के नबी ने कहा कोई ओहदा मत मांगना, भागना इससे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, फंस जाओगे इसमें। तो क़यादत जिम्मेदारी का नाम होता है। क़यादत का काम क्या होता है कि अगर कौम पर कोई मुसीबत आ रही हो तो वो पहले ही अगर उस मुसीबत को नहीं रोक सकता है तो कम से कम कौम को बाखबर तो कर दे कि कम से कम नुकसान हो। साहिबे अलकाब बनने से बेहतर है साहिबे औसाफ बनिए। ये मैंने कहा है कि साहिबे अलकाब बनने से बेहतर है साहिबे औसाफ बनिए। हम शेर हैं और जरा से मुसीबत आई तो कोना ढूंढ तलाश करते हैं। हम खंजर हैं, बबर शेर हैं, वगैरह वगैरह, ये सब तमाम स्टेजों पे होता है। खत्म करिए ये सब, अपने हकीकत का एतराफ करिए, आप किस दौर में जी रहे हैं और आपकी हैसियत क्या रह गई है। उस हदीस का मफहूम याद करिए कि अहले कुफ्फार तुम्हें मारने के लिए इस तरह से एक दूसरे को दावत देंगे जिस तरह से तुम दस्तरखान पर एक दूसरे को बुलाओगे। पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, तादाद बहुत होगी। फिर या रसूल अल्लाह तुम्हारी मिसाल पानी के बुलबुलों जैसी हो जाएगी। क्यों ऐसा? तुम्हारे दिलों में सुस्ती पड़ जाएगी। या रसूल अल्लाह सुस्ती क्या चीज है? तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। हालात का जायजा लीजिए। ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूं आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? आपस में झगड़े तुमने शुरू किए, तुमने ख्वाबी और ख्याली दुनिया तुमने तलाश ली, तुमने ऐसे ऐसे लोगों को अपने सर पर बिठा लिया कि उम्मत पे चाहे जितनी मुसीबत आ जाए वो अपनी नींद से जागते ही नहीं है। जी, मैं आपको बताऊं कि अहले मदरसा को मैं बार बार मुखातब कर रहा था, झंझोड़ रहा था कि भाई मदरसे बंद हो जाएंगे, बहुत बड़ा मसला आने वाला है। मैं एक एक के पास गया, कॉल कर करके मैंने दावत दी कि इस मसले पर ये करो, कोई नहीं सुन रहा था। ये अलमिया है हमारा। तो बहरहाल कुरान ने कहा आपस में झगड़े मत करो, अगर झगड़े करोगे तुम बुज़दिली करने लगोगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। कुरान ने कहा अगर तुम अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए फरमान जारी किए हैं उससे मुंह मोड़ोगे तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी।
जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? एक शेर सुन लो, हमारे रुदौली के एक शायर गुजरे हैं, उन्होंने कहा था आज हमने उसे पुकारा है, आज हमने उसे पुकारा है, बेसहारों का जो सहारा है। और हम हैं वाबिस्तगाने जुल्फे दराज, हम हैं वाबिस्तगाने जुल्फे दराज, दूर तक सिलसिला हमारा है। और कोई पुरसा अगर नहीं ना सही, कोई पुरसा अगर नहीं ना सही, या रसूल अल्लाह आप ही कह दीजिए हमारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो आपने एक मसला ये समझा कि आपको अपनी उम्मत में इत्तेहाद पैदा करना है। जब तक इत्तेहाद नहीं आएगा आपकी बुज़दिली नहीं जाएगी। अब दूसरी तरफ आ जाएं, अल्लाह के नबी ने आपको गीबत से मना किया, ये इत्तेहाद आ क्यों नहीं रहा है? इत्तेहाद आएगा कैसे? आज इत्तेहाद में जो तोड़ फोड़ पैदा होता है उसकी सबसे बड़ी वजह गीबत है। अब मैं सुने फलाने तुम्हारे बारे में चौराहे पे ही कह रहे थे, अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुम ये पसंद करोगे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना? कहा ऐसा कौन करता है? कहा ये जो गीबत करता है ये उसी के बराबर है। तो अपने भाई की पीठ पीछे बुराई बंद करो। अक्सर नफरतें, अक्सर अदावतें, दिल में दूरियों की वजह यही है कि हम एक दूसरे की गीबत करते हैं। हम कोई ज्यादा जरूरी मसला है, अगर ज्यादा जरूरी बातें आपके पास हो तो आप यहां भेज दीजिए, यहां के बयान कर दें। कुछ जरूरी बात है ना आपके पास, आप यहां के बोलो ताकि सारे लोग सुने भाई। तो बात समझ रहे हैं? इत्तेहाद कैसे आएगा? गीबत खत्म करनी होगी। गीबत खत्म करिए, एक दूसरे के ऊपर तंज करना, एक दूसरे का मजाक बनाना, एक दूसरे की तनकीद करना, इसको बंद करिए। किसी ने पूछा अगर तंज और दूसरी चीज इंसाफ करिए। रिश्तेदारियों की बुनियाद पर एक होता है कि अगर हमारा भाई गलत कर रहा है तो हमको उसी का साथ देना है। कहने लगे साहब ये भाई की मोहब्बत है, ये भाई की मोहब्बत नहीं है, नफरत। हुजूर की एक हदीस है जिसका मफहूम है कि तुम अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, मजलूम की मदद समझ में आती है, यानी किसी पर अगर जुल्म हो रहा हो, किसी को कोई सता रहा हो तो उसकी मदद तो समझ में आती है, लेकिन जो खुद सता रहा है दूसरे को उसकी मदद कैसे की जाए? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको जुल्म करने से रोक दो। तो अपने भाई की मदद करो जब वो जालिम हो और चाहे मजलूम हो। अगर मजलूम हो तो जुल्म रोको उसके ऊपर, और अगर वो जालिम है तो जुल्म करने से रोको। देखो जब तक तुम्हारी कौम में इत्तेहाद नहीं पैदा आएगा, कोई माजून, कोई चूरन, कोई टैबलेट असर नहीं करेगी। जब इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है ना, तो सारी दवाएं फेल होने लगती हैं। अगर बीमारी से लड़ने की जो सलाहियत, खुदादाद सलाहियत इंसान के जिस्म में है, अगर वो सलाहियत कमजोर हो जाए तो दवाएं नहीं असर करती हैं। तो ये जो तुम्हारे अंदर जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो तुम्हारे अंदर थी, उस पर हमला हो रहा है। पहले उसको बाहर निकालो, तब इत्तेहाद पैदा होगा, और इत्तेहाद पैदा होगा तभी मसाइल हल होंगे। बहरहाल चूंकि खुतबा भी बहुत है, शोरा भी बहुत है, मुझे जाना भी है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेटता हूं, और इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा, इस पैगाम के साथ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया जला रहेगा। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।